आज के दौर में जब कोरियन ड्रामा पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, ये बात चौंकाने वाली है कि कुछ सबसे ज्यादा पॉपुलर और बड़े बजट के ड्रामे स्टार स्टडेड कास्ट के बावजूद व्यूअर्स को बांधने में फेल हो रहे हैं। हाल ही में कई हाई प्रोफाइल के ड्रामा बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। ये दिखाता है कि केवल बड़े नाम अब सफलता की गारंटी नहीं है। हिट होने के लिए कुछ और एलिमेंट्स की जरूरत है, जैसे कि स्टोरी लाइन, यूनिक कहानी, पेसी स्टोरी और ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। सबसे पहले बात करते हैं JTBC के शो माय यूथ की। इस शो में मशहूर अभिनेता सॉन्ग जूंग की और चुन वो ही जैसे दिग्गज कलाकार थे। कहानी दो लवर्स के सालों बाद मिलने की थी, जो भावनाओं से भरी और संवेदनशील थी। उम्मीद थी कि ये शो वीकेंड पर रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन जब इसका फिनाले 17 अक्टूबर 2025 को ऑन एयर हुआ तो इसकी TRP सिर्फ 2.1% रही। शुरुआत में 2.9% से गिरते हुए शो की रेटिंग 1.5% तक पहुंच गई। शानदार अभिनय और खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी के बावजूद दर्शक जुड़े नहीं रहे और ये शो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। इसी तरह डिज्नी प्लस का सबसे बड़ा के ड्रामा प्रोजेक्ट टेम्पेस्ट, जिसमें जुन जी ह्यून और कॉन्ग डोंग वॉन जैसे सुपरस्टार्स थे, वो भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। लोगों को इस शो से खासी उम्मीदें थी, लेकिन भारी उम्मीदों के बावजूद ये शो मेजर फ्लॉप साबित हुआ। करोड़ों के बजट और ग्लोबल प्रमोशन के बावजूद ये शो दर्शकों के दिलों में जगह नहीं बना पाया। आलोचकों ने इसे दिखने में शानदार लेकिन दिल से खाली बताया। हालांकि कई सीन्स पर कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन कंट्रोवर्सी के बावजूद लोगों ने इसको देखना पसंद नहीं किया। कई दर्शकों ने कहा कि टेम्पेस्ट में कहानी दोहराव भरी थी और उसमें कोई नयापन नहीं था। कुछ ने तो ये भी कहा कि डिज्नी प्लस ने इसे ठीक से प्रमोट नहीं किया, जिससे इसका असर और घट गया। नतीजा तो ये रहा कि इतने बड़े नामों के बावजूद टेम्पेस्ट भी फेलियर की लिस्ट में शामिल हो गई है। अब बात करें नेटफ्लिक्स के यू एंड एवरीथिंग एल्स की। ये ड्रामा भी अपने दो लोकप्रिय सितारे किम गो उन और पार्क जी ह्यून की वजह से चर्चा में था। दोस्ती, प्यार और उम्र के सफर पर आधारित इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा था जिससे दर्शकों की उम्मीद बंधी हुई थी, लेकिन रिलीज के बाद ये किसी भी देश में नेटफ्लिक्स पे टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया। दर्शकों ने कहा कि इसकी रफ्तार बहुत धीमी थी, माहौल बहुत उदास था और कहानी खिंचती चली गई। कुछ लोगों ने एक्टर्स की एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन ज्यादातर ने इसे देखने लायक नहीं बताया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़े नामों के बावजूद के ड्रामा असफल हो रहे हैं? स्पेशलिस्ट का मानना है कि वजह है कहानी का दोहराव, नई सोच की कमी और दर्शकों की बदलती पसंद। अब दर्शक केवल सितारों के लिए नहीं, बल्कि दमदार कहानी, गहराई और ताजगी भरे कंटेंट के लिए ड्रामा देखते हैं। सच्चाई यही है, स्टार पावर स्क्रिप्ट को नहीं बचा सकती। रिसेंटली इन फ्लॉप कोरियन ड्रामा ने साबित कर दिया कि अब सफलता उसी की है जो भावनाओं के साथ ईमानदारी, जो कहानी के साथ नयापन रखे। बड़े चेहरे नहीं, बल्कि बड़ी कहानियां ही आज के दर्शकों का दिल जीत सकती हैं।